ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना देव, दानव या मानव बनना हमारे अपने ही हाथ में है। ये तीनों ही वर्ग मनुष्य जाति के ही हैं। इन तीनों में से क्या बनना है, ये हमारा अपना चुनाव है। पतन का, उत्थान का दोनों मार्ग हर विवेकशील के आगे खुले पड़े हैं। अच्छा हो कि हम ईश्वर को अपने अंतःकरण में विराजमान होने का अवसर दें, देवत्व का समर्थन करें। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आधुनिक युग में जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में होने वाले देवासुर संग्राम में देवत्व का समर्थन करना ही विवेकपूर्ण है। ये सत्य है कि संसार आज जिस भौतिकवादी विकास की स्थिति में है, उसका श्रेय मानवीय बुद्धि को ही है। संसार को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने में मानव की बुद्धिमत्ता को ही सारा श्रेय प्राप्त है। सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण मनुष्य से यही आशा की जानी चाहिए कि वह आनंद से परिपूर्ण जीवन यापन करेगा और उसके संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें आनंद से लाभान्वित करेगा। इतने महत्वपूर्ण स्थान और पद पर पहुंचने के बाद निश्चय ही मनुष्य के कंधे पर कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। उचित यही है कि उन्हें निभाया जाए। निम्न स्थिति में पड़े हुए जीव का उत्तरदायित्व छोटा होता है। यदि वो न करने योग्य काम करे, न सोचने योग्य सोचे तो कोई बात नहीं, किंतु यदि अधिक सशक्त समर्थ जीव कुमार्ग पर चल पड़े तो हानि का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। क्रुद्ध बकरा उतनी हानि नहीं करता जितनी उन्मत्त हाथी कर सकता है। सत्य पर चलते हुए, अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सज्जनता का, विवेकशीलता का जो सुसंयत कार्यक्रम अपनाया जाता है, वही श्रेयस्कर है। मनुष्य को जो स्थिति और सुविधा प्राप्त है, यदि उसका उपयोग वह रचनात्मक विषय में करे तो उसकी प्रतिक्रिया निसंदेह बड़ी उपयोगी और आनंदवर्धक होगी। जिस बुद्धि ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रगति कर ली, उसके लिए ये क्यों कठिन होना चाहिए कि शांतिमय जीवन स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। पर हो उल्टा रहा है। बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके आज चारों ओर क्लेश और कलह का वातावरण बनाया जा रहा है। सुख शांति के सारे साधन मौजूद रहते हुए भी मनुष्य दुखदायक और शोक संताप की परिस्थितियां बनाए हुए है। विचारशीलता ही मनुष्य की एकमात्र निधि है। इसी आधार पर उसने उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे तो जितना उत्थान हुआ है उतना ही पतन भी संभव है। जितने सुख साधन जुटे हैं उतना ही क्लेश कलह भी इकट्ठा हो सकता है। बुद्धि दुधारू तलवार है। वो सामने वाले को मार भी सकती है और अपने को काट सकती है। उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को न पहचाने, अपने कर्तव्य धर्म के प्रति आस्थावान न रहे तो वह अपनी विशेष स्थिति के कारण संसार में भारी अहित करने और भारी अव्यवस्था उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। और आज यही हो रहा है। मनुष्य को अपने बड़प्पन का, गौरव का अनुभव करना चाहिए। स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। क्या सोचें और क्या करें, इस संबंध में उसे बहुत ही दूरदर्शिता के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। जो बुद्धिमत्ता समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर रही है, वो अपने निजी जीवन का उचित कार्यक्रम निर्धारित करने में असफल रहे तो इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। प्रगति के इतने उच्च स्तर पर चढ़ाने के बाद यदि हम पतोन्मुख गतिविधियां अपनाते हैं तो इसमें भारी चोट लगने का, चूर चूर हो जाने का खतरा मौजूद है। जो जितने ऊंचे से गिरता है उसे उतनी ही चोट लगती है। 84 लाख योनियों की मंजिल पार करते करते, 84 लाख सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिसने सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचने की सफलता प्राप्त कर ली और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसे केवल एक कदम बढ़ाना ही शेष रह गया है, क्या उसके लिए ये उचित है कि ऊंचा उठने की अपेक्षा नीचे गिरने की बात सोचे?
आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बारे में सोचें, अपने लक्ष्य की चिंता करें। समस्त जीवों की तुलना में अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त करके भी, अपार सुख साधनों की उपलब्धियां प्रस्तुत रहने पर भी यदि हम दुख से घिरे हुए हैं, शोक संताप में डूबे हैं, तो इसमें हमारी ही कोई भूल है और उस भूल को जितनी जल्दी खोजना और हटाना संभव हो सके उतना ही हमारा कल्याण होगा। जो भी जीवित हैं, सजग हैं, सचेत तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं, उन्हें निरंतर बढ़ने, महान बनने की इच्छा रहती है। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करे, यही वास्तविक कर्मशीलता है। उन्नति की अभिलाषा ही ज्यादातर मनुष्य की क्रियाशीलता को उत्तेजित करती है। जिसमें अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, उसे एक प्रकार से मृत ही मानना चाहिए। अगति जड़ता का लक्षण है, जीवन का नहीं। जो जीवित है वो एक स्थान पर खड़ा ही नहीं रह सकता। जीवन में आगे बढ़ना, प्रगति करना कोई आकस्मिक घटना नहीं है और न ही ये कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रभाव में कोई भी आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ना, उन्नति करना एक सुनियोजित कर्तव्य है। मनुष्य अपने बल पर संघर्ष करता हुआ एक एक कदम आगे बढ़ पाता है। इस भीड़ से भरी दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे को धक्का देकर अपना स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ किसी लक्षित स्थान पर पहुँच सकना कोई ऐसा काम नहीं है जो यूं ही बैठे ठाले हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य को परिश्रम, पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। जो संघर्ष से डरते हैं, स्वार्थी हैं, सुख लोलुप हैं और भगोड़े हैं, वो कभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। उन्नति और प्रगति कर्मवीरों का लक्ष्य है। संसार में उन्नतियां, प्रगतियां तथा सफलताएं असंख्यों प्रकार की हो सकती हैं। नित्य ही लोग उन्नति करते देखे जाते हैं। छोटी सी दुकान बड़ी कंपनी में बदल जाती है। कोई मजदूर किसी दिन मिल का मालिक बन जाता है। झोपड़ी में रहने वाला कोठी पा लेता है और निर्धन धनवान बन जाता है। संसार में नित्य ही परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु इनको वास्तविक उन्नति नहीं कहा जा सकता। वास्तविक उन्नति तो वो है जिसमें अवनति होने का कोई अवसर ही ना हो। जिस प्रकार मनुष्य निर्धन से धनवान बनता है, उसी प्रकार धनवान से निर्धन में बन सकता है। कोठी बिक भी सकती है, कंपनी मिट भी सकती है, फर्म बंद भी हो सकती है। इस प्रकार की उन्नतियां पुरुषार्थ तथा परिश्रम के फल हैं, पर ये उस कोटि में नहीं आती जिनके आधार पर कोई व्यक्ति महान कहा जा सकता है। मनुष्यता की महानता कोई सामयिक वस्तु नहीं है कि आज है और कल नहीं रहेगी। पतन तथा परिवर्तन से मुक्त उच्चता ही वास्तविक उन्नति है, महानता है। इस प्रकार की महानताएं केवल वे ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण दूसरों के हित के लिए होता है। जो मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपने जीवन को दांव लगा देते हैं, जो अपना सर्वस्व समष्टि को समर्पित कर देते हैं, वे ही उच्च शिखर पर पहुंचते हैं जहां से पतन की कोई आशंका नहीं रहती। महानता के इस सांचे में ढलने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। महान बनने के लिए 5 चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहली, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित कर लेना बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास की सबसे बड़ी शर्त है स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। मनुष्य जो कुछ है वो साफ दिखाई देना चाहिए। जो साफ नहीं दिखाई देता वो किसी का भी विश्वास पात्र नहीं बन सकता। जैसा मनुष्य खुद को समाज में दिखाता है, दूसरों को दिखाता है, उसका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। दूसरों को कितना ही सन्मार्ग दिखलाने वाला, कितना ही हित चाहने वाला, यदि अपने निजी आचरण में वैसा नहीं है तो लोग उसे बनावटी और छली समझेंगे। व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुघड़ता, शिष्टता, सभ्यता आदि गुण। जो अशिक्षित हैं, रोगी हैं, मलिन अथवा अनपढ़ हैं, लोग सहज उनकी ओर आकर्षित नहीं होते। किसी भी फूहड़ भाषा में, फूहड़ शैली में कितनी ही महान एवं हितकारी बात क्यों न कही जाए, कोई उसे सुनना पसंद नहीं करता, और यदि बात सुनी भी जाएगी
तो उपहास की दृष्टि से जिसका न कोई प्रभाव होगा और न ही कोई फल। व्यक्तित्व विकास का दूसरा सोपान है शक्ति। जिसका शरीर, मन और आत्मा शक्तिशाली है, वो ही उन्नति के पथ पर आए अवरोधों से टकरा सकता है, सत प्रवृत्ति विरोधी तत्वों से मोर्चा ले सकता है। जो निर्बल है, साहसहीन है, वो तो छोटे से विरोध को भी सहन नहीं कर सकेगा और शीघ्र ही मैदान छोड़कर भाग निकलेगा। जो संयमी है, ज्ञानवान है, निष्प्रह और निस्वार्थ है, मन, प्राण, शरीर और आत्मा उसके ही समर्थ हो सकते हैं। इसके विपरीत जो असंयमी है, अज्ञानी है, लिप्सु है, लोलुप है, उसका निर्बल होना निश्चित है, अटल है। महान बनने का तीसरा सोपान है अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, अस्त व्यस्त है, बिखरे मन, चंचल बुद्धि वाला है, उसके विचारों तथा कर्मों में वांछित तेज नहीं आ पाता, जिसके अभाव में वो जनमानस में प्रवेश कर सकने में असफल रहता है। मन जीते बिना जन समुदाय को अनुशासित रखकर उपयुक्त दिशा में नहीं चलाया जा सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और प्रतापी क्यों ना हो, किसी को अपने वश में नहीं रख सकता। उन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए आत्मानुशासन बहुत ही आवश्यक है। उन्नति का चौथा सोपान है परिश्रम तथा पुरुषार्थ। इन दोनों गुणों से रहित व्यक्ति आलसी, प्रमादी तथा दीर्घ सूत्री होता है। ये उन्नति के पथ में पहाड़ जैसे अवरोध हैं। उन्नति पथ के पथिकों के लिए क्या दिन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या धूप, सब समान होती है। उनके पास हर समय काम रहता है और हर समय उस काम का समय है। जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, आज की बात पर कल टालने वाले हैं, आज के काम को कल पर टालने वाले हैं, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ऐसी दशा में उन्नति के शिखर पर चढ़ने का उनका स्वप्न अधूरा ही रहेगा। उन्नति का पांचवा सोपान है निष्काम कर्म भाव। निष्काम कर्म भाव के बिना कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। कभी उसे सफलता तो कभी असफलता परेशान करेगी, कभी निंदा रुष्ट करेगी तो प्रशंसा प्रसन्न करेगी। महान पथ पर जिस राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है, बिना निष्काम कर्म भाव के उसकी उपलब्धि संभव नहीं। और ये निष्काम कर्म भाव तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य अपने प्रत्येक कर्तव्य को परम प्रभु का आदेश समझकर उसकी शक्ति से ही उसके लिए ही करता अनुभव करे। जो अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा का काम समझकर करेगा, वो उस काम को पूर्ण दक्षता, पूर्ण मनोयोग तथा पूर्ण श्रद्धा से करेगा, जिसके फलस्वरूप उसे उस सर्वशक्तिमान से सामर्थ्य एवं शक्ति प्राप्त होती रहेगी। जिसने भी अपनी सीमित शक्ति को ईश्वर की परम शक्ति से एक कर दिया है, वो उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार जो व्यक्ति उन्नति के इन पांचों सोपानों पर पांव रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वो निश्चय ही उस महानता को प्राप्त कर लेते हैं जिसका न कभी पतन होता है और जो न कभी नष्ट होती है। ऐसे ही महानता के पथ पर प्रतिष्ठित महापुरुषों को इतिहास लिखता है और याद रखता है। हम मानव हैं, अतः हमें बुद्धि प्राप्त है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल स्वयं तथा अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में नहीं लगे रहें। इस ओर हमारी सतर्कता आवश्यक है। सुबह से रात तक कोल्हों के बैल की भांति चक्कर लगाते रहेंगे तो अंत में हम स्वयं को वहीं के वहीं खड़े पाएंगे। हमारी सारी बुद्धि चातुर्य केवल अपने और अपने परिवार के लिए लग जाएगी तो महानता की ओर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें विचारना है कि किस प्रकार महानता के 5 सोपानों पर निरंतर ऊंचे चढ़ते रहने के लिए हम अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।